अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये मेरे पीछे आपको इलेक्ट्रो दिखाई दे रही है जी, जो इलेक्ट्रिक बस पंजाब में चलाई गई थी, जिसके बारे में अक्सर लोगों को अभी भी ये खदशा है कि ये आम डीज़ल बस को ही पेंट करके इलेक्ट्रिक कर दिया गया है जी। आपका खदशा दूर करने के लिए, आपके शक व शुबात दूर करने के लिए और ख़ुद भी इसको देखने के लिए और इसके बारे में मालूमात जानने के लिए मज़ीद कितनी बसेस आएंगी, अभी कितनी बसेस चल रही हैं, किन किन रूट्स पे चल रही हैं, आज के प्रोग्राम में आपको ये तमाम तफसील से आगाह करेंगे इंशाल्लाह। ये जी सबसे अहम बात इसकी जो है वो ये है कि इसका किराया, इसका फेयर सिर्फ 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये में सिर्फ ये आपको 27 किलोमीटर तकरीबन लाहौर में घुमाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोकल ट्रांसपोर्ट कोई भी इतनी सस्ती आपको शहर में नहीं दिखाई देगी। और अहम बात कि इलेक्ट्रिक है और एयर कंडीशनड है जी। खैर आइए बस के अंदर चलते हैं, अंदर चल के अंदर की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं और इसके बारे में मालूमात भी आपको बताते हैं। और ये एंटर होते साथ टेम्परेचर में खासा फ़र्क आ गया है जी। और डिप्टी GM ऑपरेशंस मिर्ज़ा अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से हैं अदनान साहब? ठीक है जी। सर ये सबसे पहले तो इसका बहुत बेहतरीन किस्म का AC है जी जो चल रहा है। और सबसे पहला सवाल जो हमारे आवाम बहुत परेशान है, जिसको लेके कंसर्न है, वो कहते हैं कि इन्होंने आम डीजल बस को ग्रीन पेंट करके इलेक्ट्रो बना दिया। नहीं सर, ये इलेक्ट्रिक बस है, चाइना से इंपोर्टेड है, यूटोंग कंपनी की बसेज हैं और 27 बसेज हैं फर्स्ट फेज़ में। और ये फुल इलेक्ट्रिक बस है और हमारे पास इसका चार्जिंग का निज़ाम मौजूद है। हम रात को इनको चार्जिंग पे बसेस को चार्ज लगा देते हैं और ये बसेस चार्ज पे चलती हैं। आपको इंजन की कहीं से आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर? आपको AC चलने की आवाज़ आ रही है और AC की कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी। और यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स हैं बस के। इस बस में जो है वो भी इनिशियल स्टेज के ऊपर फ़िलहाल तो मैनुअल फेयर कलेक्शन भी हो जाती है, मतलब लेकिन नेक्स्ट फेज़ के अंदर इसमें कैशलेस एंट्री होगी। आप अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे, आप मेट्रो कार्ड के थ्रू कर सकेंगे। आप अपनी एक एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है जी, तो वो आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। आप प्ले स्टोर के ऊपर वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, ठीक है। इसका ये आपके पास ये QR कोड भी आ रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर स्कैन करें, आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। आप अपने किसी भी इजी पैसा अकाउंट से चार्ज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी चार्ज कर। और ये 20 रुपये फेयर किस किस के लिए है? ये सब के लिए 20 है सर? 20 रुपये फ्लैट फेयर है अभी। और हमारे पास यहाँ पे जो CM का स्पेशल इनिशिएटिव था, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो डिसेबल पर्सन्स को फ्री ट्रैवलिंग अलाउ किया हुआ है। स्टूडेंट्स को एक दिन में 2 राइड्स फ्री हैं और उसके बाद 60+ जो है पैसेंजर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी फ्री राइड्स है इसमें, उनको भी फ्री राइड है, ठीक है। और ये सर इसके जो डोर्स हैं ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक हैं, मतलब मैं यहाँ से मैनुअली भी ऑपरेट कर सकता हूँ या सिर्फ इलेक्ट्रिक? नहीं, ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, इनको आप मैनुअल ऑपरेट नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इनको जो है वो मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये थोड़ा सा इधर आ जाए जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि इसको मैनुअली ऑपरेट नहीं किया जा सकता। जो मैनुअली ऑपरेट करने वाली होती है उसको हमारे शहरी बाज़-औक़ात गुस्से में, बाज़-औक़ात नादानी में उसको ख़राब कर देते हैं और इसको मैनुअली नहीं ऑपरेट किया जा सकता। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये क्या है सर? सर ये बेसिकली फेयर वैलिडेटर है और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शहरी अपना मेट्रो कार्ड स्कैन कर सकेंगे यहाँ पे। और फिलहाल जो है वो भी सिस्टम इनिशिएटिव उसका है, इनिशिएशन में है। अच्छा, अभी ये मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है, लेकिन अभी क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाएगी, कार्ड इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, तो फिर ये जो कार्ड स्कैन करें और आप पास कर जाएँ, इसका पास कर दें। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जी हर पोल के साथ ऑलमोस्ट जो ये स्टॉप का बटन लगा हुआ है जी। ये स्टॉप का बटन किस लिए है? स्टॉप का बटन इसलिए है कि जब ये बस मूव करेगी, डोर्स क्लोज होंगे, तो मूवमेंट के दौरान आप जब स्टॉप का बटन दबाएंगे, किसी पैसेंजर ने अगर स्टॉप पे उतरना है और वो उतरना चाह रहा है स्टॉप के ऊपर, तो स्टॉप का बटन दबाएगा और वो उसको ऑफ बोर्ड कर दिया जाएगा। डेजिग्नेटेड स्टॉप्स हैं, 47 स्टॉप्स हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन और 49 स्टॉप्स हैं वापसी के ऊपर, ठीक है जी। और ये जो हमारी बस है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसमें चार्जिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, माशाल्लाह। मतलब मोबाइल चार्ज कर सकते हैं जी, मोबाइल आपको C टाइप और A टाइप बिल्कुल लगे हुए हैं जी। तो ये चार्जिंग की पोर्ट्स हैं और ये जो फास्ट चार्जिंग जो है इसको सपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा वाक़ई जी, C टाइप और A टाइप दोनों टाइप के चार्जर्स लगे हुए हैं। ये क्या चीज़ है सर? ये भी वही है सर? ये बेसिकली चार्जर्स हैं और ये चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डिफरेंट तरह की सीट्स हैं। ये कुछ ऑरेंज कलर की हैं, कुछ यहाँ पे सिंगल है, कुछ ये लगी हुई हैं जी अलग। ये सब में क्या सर जी? बेसिकली इस पोर्शन से अगला जो पोर्शन है, ये जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है। ये लेडीज़ के लिए डिज़ाइन की गई हैं सीट्स। और ये जो सेक्शन है आपका, ये डिसेबल पर्सनस के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। यहाँ बस के अंदर रैंप मौजूद है
आप व्हील चेयर को जो है वो अंदर लेके आ सकते हैं थ्रू इस रैम्प, तो यहाँ पे ला के आप इसको जो है वो लॉक कर सकते हैं प्रॉपरली। और इस पोर्शन से अगला जो पोर्शन है वो जेंट्स के लिए है। ठीक है। बेसिकली इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 32+1 है। 32 सीटिंग कैपेसिटी है इसकी, और 1 जो है ड्राइवर की सीट, और इसके अलावा जो है वो स्टैंडिंग प्लस सीटिंग के साथ 80 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है इसके अंदर। ओके ओके ओके, सिटिंग एंड स्टैंडिंग जी एग्जैक्टली। ये सर कैमरा कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जगह जगह लिखा हुआ है सीसीटीवी सर्विलेंस। जी, इसमें 2 तरह की जो है वो रियल टाइम सर्विलेंस भी हो रही है, और सेकेंडली इसका बैकअप भी सेव हो रहा है। इसमें जो एक तो कैमरा जो सामने स्क्रीन के साथ आपको नजर आ रहा है वो थ्रू आउट पैसेंजर्स को देख रहा है। इसके बाद एक रिवर्स कैमरा है, इसके बाद एक डोर्स के ऊपर कैमरास दिए गए हैं जो कि आपके इन आउट को मॉनिटर कर रहे हैं। और खवातीन की जो, क्योंकि सीएम साहिबा जो है इसके ऊपर बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट हैं खवातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके, तो इसकी वजह से सर्विलेंस जो है वो इन टाइम रियल टाइम हो रही है, और इसका कंट्रोल रूम में जो है रिकॉर्डिंग जा रही है। और ये इमरजेंसी डोर है जी एग्जैक्टली, इमरजेंसी एग्जिट है इन केस ऑफ किसी भी आपका जो इंसिडेंट होता है। आपने पहले देखा था बसेस में जो है वो इमरजेंसी एग्जिट छोटे थे और उनके आगे ही पाइप भी था। यहाँ इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसका एक तो साइज़ बड़ा दे दिया है, और सेकेंडली जो है इसको प्रॉपर आप जब खोलेंगे तो आपको इजी टू एक्सेस है रोड, और आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। एक चार्ज में कितने किलोमीटर ऑलमोस्ट सर? एक चार्ज में 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बिटवीन। ज़बरदस्त। और बैटरी इसमें कितनी है सर? 350 किलोवाट। ठीक है। बैटरी हम देख सकते हैं सर कहाँ पे इसकी होती है, मतलब जो है मेंटेनेंस के लिए वो इजी होती है या कोई? सर बैटरी की मेंटेनेंस नहीं है ऐसा, उसमें जस्ट ये है कि बैटरी जो है चार्ज होनी है रेगुलर बेसिस के ऊपर। बैटरी की वारंटी यूटॉन कंपनी ने 8 साल की प्रोवाइड की हुई है। ज़बरदस्त, मतलब 8 साल तक ये जिम्मेदारी उनकी है। जी उनकी है। तो और इसके साथ कमर्शियल चार्जर्स हैं या दूसरे? नहीं, हमारे जो कमर्शियल चार्जर्स हैं बट वो सिर्फ बसेस के लिए हैं, और हमारे डेपो डेडिकेटेड डेपो है वहाँ इंस्टॉल्ड है। हम डेली बेसिस पे शाम को बसेस भिजवाते हैं और वो चार्जिंग होकर बस। कितने घंटे में ऑलमोस्ट फुल हो जाती है? सर 350 मिनट्स, 330 मिनट्स, डिपेंड्स अपॉन चार्जिंग, एसओसी लेवल डिपेंड्स अपॉन एसओसी लेवल। ज़बरदस्त। ठीक है सर, ये अच्छा एक रैंप हो गया। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फ्री वाईफाई लिखा हुआ है। वाईफाई यहाँ पे हकीकत है इसमें? सर वाईफाई है, लेकिन इनिशियली जो है वो इसके ऊपर जो है अभी चल रही है चीज़ें। वाईफाई मौजूद है बस के अंदर, हमारा POS और हमारा जितना भी ITS सिस्टम चल रहा है बस का वो वाईफाई के साथ ही चल रहा है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एयर कटर्स लगे हुए हैं। जब दरवाज़ा खुलेगा तो एयर कटर्स जो है ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जो मक्खियाँ वगैरह और बस का जो कूलिंग है वो बाहर ना जाए और हीट अंदर ना आए। तो दैट्स एन एडिशनल फीचर इन द बस, एंड देयर इज समथिंग एडिशनल फीचर्स एज वेल। आप इसमें जो है अगर कोई देखते थे पहले जो बसेस चलती थी हमारी कन्वेंशनल बसेस, तो उनमें अगर कोई पैसेंजर आ जाता है तो वो दरवाज़ा बंद भी है तो वो खुलता नहीं था। तो ये ऑटोमेटिकली बेसिकली इसमें एंटी पिंच सिस्टम भी है। जब कोई पैसेंजर अगर उसका हाथ आ गया या खुद कोई खुदा न खास्ता तो कैप्चर होता है तो वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ज़बरदस्त। एंटी पिंच सिस्टम के साथ इक्विप्ड है ये बस। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आगे चलते हैं सर, आगे सर श्योर। आगे का कैबिन भी चल के। अच्छा एक और चीज़ जी यहाँ पे जो बड़ी अहम है, जो मैंने देखी आपको भी दिखाते हैं, यहाँ पे ये फायर एक्सटेंशर भी पड़ा हुआ है जी, और यहाँ पे सर कोई किट वगैरह भी पड़ी हुई है साथ? जी बिल्कुल, मेडिकल वगैरह। जी बिल्कुल, फर्स्ट एड किट पड़ी हुई है जी। फर्स्ट एड किट के साथ साथ ये इसके साथ फायर सिलेंडर्स हैं, पीछे बैटरी कंपार्टमेंट में फायर एक्सटेंशर लगे हुए हैं। इसके साथ हैमर्स हैं, जब आप हैमर जो है वो उतारते हैं तो एक बजर ऑन होती है। जी बिल्कुल। तो सेफ्टी हैमर्स हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। फिर उसके बाद इमरजेंसी किट है इसके अंदर, फिर फायर एक्सटेंशर्स हैं। ड्राइवर का जो कैबिन है वो सेपरेटली डिज़ाइन किया गया है, और वो चूँकि फीमेल कंपार्टमेंट है तो इसलिए ड्राइवर जो है बिल्कुल एक सेपरेट जगह पे। और ये इनका दरवाज़ा है जी। जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मालूमात भी लिखी हुई है जी। Passengers shall not address the driver except in emergency situations. The driver carries no cash. Any of abuse of the driver shall result in prosecution. और ये इनका ये छोटा सा कैबिन बना हुआ है, जैसा कि बताया जी डिप्टी GM साहब ने कि ये लेडीज़ कंपार्टमेंट है, तो इसके करीब फिर ड्राइवर साहब को एक अलग कैबिन बना दिया गया है। इस दफ़ा सर ख़वातीन को नहीं पर्दे में रखा गया, इस दफ़ा मर्द को पर्दे में कर दिया गया। जी सर। आप खैरियत से? ठीक है जी, शुक्रिया। कैसी है जी ये बस? बहुत कंफर्टेबल अच्छी गाड़ी है। हमने पहली दफ़ा ये इलेक्ट्रिक बस पाकिस्तान में देखी है। बहुत प्यारी गाड़ी है। ठीक है। और बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक है। लिहाजा हमें तो इतनी प्यारी लग रही है कि अच्छा मज़ा आता है चला के? बहुत मज़ा आता है। इंजन के बगैर तो वो कहते हैं जी मज़ा ही नहीं आता सर। बहुत मज़ा आता है, इसके इंजन से ज़्यादा पिक है। अच्छा ज़्यादा पिक है? हाँ जी। अच्छा, और फिर वो वाइब्रेट भी नहीं करती? इंजन वाली गाड़ी जो है ना वो आराम से उठती है, एकदम ये एकदम शोर वोर बिल्कुल नहीं करती? नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ जी, ये आपके लेफ्ट साइड पे भी एक पैडल है जी, राइट साइड पे भी 2 हैं, उसकी क्या वजह? ये पैडल नहीं है, ये वैसे पाँव
रखने के लिए, पाँव रखने के लिए। ठीक है, रेस्ट, पाँव का रेस्ट करेगा। यही क्लच है इसका, यही ब्रेक है। ठीक है, वो मतलब ऑटोमेटिक है ना, तो सिर्फ एक्सीलेटर है और ब्रेक है सिर्फ। और वो इसकी हैंड ब्रेक है जी, ये हैंड ब्रेक है इसकी, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है जी। और बड़ा ज़बरदस्त। ये माइक शाही के पीछे अनाउंसमेंट के लिए नहीं, ये वायरलेस होती है आगे वाली गाड़ी के साथ रब्ता करने के लिए। ओके ओके, कि कोई रास्ता बंद तो नहीं है, रास्ता खुला है, वो कंफर्म कर देता है। बेहतरीन, मैं समझ गया, इनसे पूछ लेते हैं। मैं समझ गया, बेहतरीन। और वो क्या चीज़ है जी? वो माइक है, वो आगे बाहर की तरफ जो गाड़ी, ये वैसे रक्षा खड़ा हुआ है, रक्षा वाले साइड पे करो, गाड़ी गुजारनी है, ये नहीं करता तो। और ये अगर इमरजेंसी स्टॉप यहाँ से करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है? ये मैंने स्टॉप किया, आपको कैसे पता चला? ये यहाँ पे बेल आ जाती है। अच्छा, वो जो वो बना है तो नहीं, ये तो दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। जब गाड़ी बंद हो जाएगा तो उसके वक्त यहाँ पे इंडिकेशन आ जाती है, टन की आवाज़ आती है। ठीक, ज़बरदस्त जी। ये आपने कंपार्टमेंट भी देख लिया ड्राइवर का भी जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद पैसेंजर्स देखते हैं जी इस रूट पे कितने हमें देखने को मिलते हैं, और पैसेंजर्स इससे इन सर्विसेज से जी खुश हैं या ना खुश हैं, वो भी आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हुए हैं जी, ये भी पैसेंजर्स की सीट है, मर्द हजरात की सीट। और ये मेरे पीछे जितनी नज़र आ रही है आपको, ये मेन सेक्शन ही है जी, मर्दों की सीट है, और पीछे सारे पैसेंजर्स हैं जी। और ये हमारे एसोसिएट साहब जहाँ पे बैठे हुए थे, इधर आए ज़रा, आपको नहीं पता ये कौन सी सीट पे आप बैठे हुए थे? डिसेबल्ड पीपल की सीट है जी, जहाँ पे ये बैठे हुए थे, और वहाँ पे अब हजरत आके बैठ गए हैं। और हर एक का डिफरेंट सेक्शन है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं जी स्टॉप टू स्टॉप, वैसे वैसे जो है जी अंदर पैसेंजर्स बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे दिए हैं जी आपने? 20 रुपये। हाँ, 20 रुपये। 20 रुपये दिए हैं जी। तो जाना कहाँ है आपने? मैंने अकबर चौक। यहाँ से कहाँ? अकबर चौक। अकबर चौक। तो वैसे अगर रिक्शे विक्शे पे जाएँ तो कितने पैसे लगते हैं? वैसे तो 50 रुपये लग जाते हैं। 50 रुपये लग जाते हैं जी। तो ये अब 20 रुपये दे के जा रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, AC वेसी भी लगा हुआ है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। यार अक्सर लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं है, ये तो डीजल वाली गाड़ियाँ हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक आपको कैसे पता है? पर बैटरी बड़ी है, सारा सिस्टम। अच्छा, पर बैटरी बड़ी है, देखिए आपने बैटरी? हाँ जी। वैसे सफ़र कैसे है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्विस कैसी है? बहुत अच्छी है। कोई मसला मसाइल, कोई बेहतरी जो आप समझते हैं कि इसमें आनी चाहिए, बता दें, हम मिनिस्टर साहब को कहते हैं बेहतरी लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई बेहतरी नहीं होनी चाहिए इसमें। ये बहुत अच्छा काम किया। चलो ठीक है, और ऐसे और होने चाहिए जी। बिल्कुल। बस स्टॉप सही था जहाँ से बैठे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, बस स्टॉप भी सही है जी। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी, वो बस स्टॉप की थी, और वो कह रहे हैं बस स्टॉप भी ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ आपको देते चलें, आज हम क्रॉस चेक करके आपको मिनिस्टर साहब से ये भी पूछ के बता देंगे जी, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट पंजाब से, कि वाक़तन बस स्टॉप्स में भी अपग्रेडेशन होने वाली है या नहीं होने वाली है। खैर, और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बस अभी मूविंग कंडीशन में है जी, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचा जी? ठीक है, सेहत भी ठीक है? क्या करते हैं आप? मैं ये रिटायरमेंट। रिटायर हुए हैं? उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 72 साल है। 72 साल, माशाल्लाह जी, आप अभी जवान लगते हैं जी। बस अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह अपनी मेहरबानी यहाँ पे कायम रखे। आपने किराया तो नहीं दिया? नहीं जी, नहीं। ये 60 रुपये से 60 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है उनसे किराया तो नहीं ले रहे? नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो है कि शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। वो तो इसके लिए कार्ड एक स्पेशल जारी कर दें तो मेहरबानी इनकी, बिल्कुल, हुकूमत की। अच्छा, वो भी हो रहा है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। एक स्पेशल कार्ड बन जाएगा जिसमें जो है जी ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट के लिए भी बन जाएगा, बुजुर्ग हजरात के लिए भी बन जाएगा, वैसे आम लोगों के लिए भी बन जाएगा, जिसके अंदर उनका क्रेडिट हुआ करेगा जी। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, ऐसे इसमें पैसे हुआ करेंगे। स्टूडेंट भी फ्री जा रहे हैं, बाकी माजूर अफराद भी यहाँ से, किसी से कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से काम हो रहा है। ठीक है। और अक्सर हमें मसला ये होता था जी, लोकल बसें जो पहले पुराने वक्तों में चलती होती थी उनमें जेब कतरे वगैरह बड़े आते होते थे। जी। इसमें ऐसा तो कोई मसला नहीं? ऐसा अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ जब से चल रही है। ठीक है। और मुझे लगता है इसमें हो भी नहीं पाएगा। एक वो सामने कैमरा लगा हुआ है जी। ठीक है, एक वो पीछे कैमरा लगा हुआ है, 2 कैमरे इस तरफ लगे हुए हैं, एक डैश कैम लगा हुआ है। ये कैमरे शैमरे जो है ना सारे इस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, डाटा अपने साथ इकट्ठा भी कर रहे हैं। जी। तो वो जेब कतरा पकड़ा जाएगा, कोई पकड़ा जाएगा, और फिर उसके साथ बुरा सलूक भी होगा जी। जेब कतरा वाला जो वैसे बहुत आरामदेह सफ़र है। कोई बेहतरी जो आप चाहते हैं इसमें होनी चाहिए? बेहतरी तकरीबन सही है, बिल्कुल
कोई ऐसी नहीं, कोई आपका मशवरा जो आप समझते हैं कि इसमें ये चीज़ मज़ीद बेहतर हो सकती है वो बता दें, हम आगे तक पहुँचाएँगे हुकूमत तक भी। मसला ये है कि जब हम होंडा मोड़ उतरते हैं ना तो हमें सड़क पार करनी पड़ती है, वो हमें प्रॉब्लम है। वो तो सर ये इनका मसला नहीं है, वो मसला है जी पीपा का, वो मसला है LDA का जी जी कि यहाँ पे उन्होंने ओवरहेड ब्रिज नहीं बनाया हुआ। जी जी पुल बनाना चाहिए, बना दे तो मेहरबानी। बड़ा बड़ी देर लग जाती, 10-15 मिनट लग जाते सड़क क्रॉस करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो पुल बनना बहुत ज़रूरी है। खैर ये सजेशन अगेन दोबारा मैं टीपा के लिए दूंगा, इस पूरे रोड पे जहाँ पे अभी हम गुजर रहे हैं जी, जिसको पीको रोड कहा जाता है मेरे ख्याल से, या पता नहीं इसका जो भी नाम है, जिन्ना हॉस्पिटल वाली रोड की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रोटेक्टेड यू टर्न्स वाली रोड है, यहाँ पे नो सिग्नल रोड है जी, ये सिग्नल यहाँ पे कोई भी नहीं है, प्रोटेक्टेड यू टर्न्स हैं और एक भी ओवरहेड ब्रिज नहीं है क्रॉसिंग के लिए, तो वो वाक़तन होना चाहिए। खैर और शहरियों से बात करते हैं जी कि रिलायबल है बस या नहीं रिलायबल। एक और जी हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। और ये अभी हम विद इन सम मिनट्स अभी जी पता भी नहीं चला, और हम मेरे ख्याल से कोई 5-6 स्टॉप्स जो है जी कवर कर चुके हैं। टोटल स्टॉप्स कितने हैं इसका मुझे पता नहीं है अभी जी, वो भी आपको पूछ के बता देंगे, लेकिन 5-6 हम कवर कर चुके हैं विद इन सम मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? ठीक है। ठीक है। क्या करते हैं जी? मैं GR में ड्यूटी करता हूँ। कहाँ पे ड्यूटी करते हैं? GR1 में। GR1 में, तो अभी उधर जा रहे हैं? हाँ जी। यहाँ से GR1 जाएंगे 20 रुपये में? हाँ जी। अच्छी चीज़ है कि नहीं सही? अच्छी चीज़ है ये, लेकिन देखें ना 20 रुपये सिर्फ हम दे रहे हैं, ऐसे तो हमारी हुकूमत को नुकसान पहुँचता होगा, खसारे में जा रहा होगा महकमा कि नहीं, है ना? और ऊपर से कुछ लोग वो देखें वो मुफ्त भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी की उम्र ज़्यादा है वो भी मुफ्त ट्रैवल कर रहा है जी। चलें कोई तो काम फिर हमारी हुकूमत अच्छा कर रही है ना, कर रही है ना? ये कैसा लगा ये आपको, ये इलेक्ट्रिक बस वाला इनका? अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। कोई बेहतरी आप इसमें जो समझते हैं कि आनी चाहिए? काफ़ी बेहतरी है ये तो। नहीं, और कुछ मज़ीद बेहतर हो सकता है जो आपका मशवरा देना चाहेंगे? और ये काफ़ी रूट है जो जहाँ भी ये बसें चलाएँ ऐसी, जैसे कि मशवरा जैसे कि ये स्पीडो चल रही है, हाँ ये लेते हैं लाल बसें जो सी हैं ये बंद कर दें, वो रूट पे ये भी चला दें, यही चलाएं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस रूट पे अभी चल रही है इसके अलावा भी कुछ रूट्स हैं उन पे भी चलनी चाहिए? हाँ जी। ठीक, मैं समझ गया। हाँ ये तो है, इंशाल्लाह ये जी इनका पैगाम जो है हुकूमत तक आगे पहुँचाएँगे, और उम्मीद है कि हुकूमत मज़ीद भी कुछ अगर बसेस मंगवा सकती है तो मंगवाए, और मंगवा के जो है जी इसे और भी जहाँ जहाँ चला सकती है चलाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से? ठीक है, अल्लाह शुक्र। क्या करते हैं आप जी? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं कहाँ? स्टाइलिश शूज़। किस जगह? मैं लिबर्टी। तो अब लिबर्टी जाना है आपने जी, और यहाँ से बैठे हैं और लिबर्टी जाएंगे जी, और इसी बस में? इसी बस में जी। कैसे, इससे जब ये नहीं थी तब किस पे जाते थे? जब तो हम बहुत रील हो रहे अच्छे चेंज कर जाते रक्षा पे जरूर लगते? हाँ। और पैसे कितने लगते थे? वैसे हम कभी 200 लगा, कभी 300 लग रहा। ठीक है, ये अल्लाह शुक्र है, जब भी ये मियाँ नवासी या शबाशिरा से वहाँ को सहूलत तो देते हैं। अच्छा, जब भी मियाँ साहब आते हैं सहूलत देते हैं वहाँ को? हाँ। अच्छा, तो ये अभी हमारा एक ही मुतालबा है इनसे, ये फाटे से रहे ज़्यादा साहब का ये चलानी चाहिए वैसे। ठीक है, मतलब और भी चलानी चाहिए आप हाँ ये कह रही जी। हैं। ठीक है जी। अब ये जो मेन कंसर्न है जी पब्लिक का, वो सिर्फ ये रह गया कि बसेस बहुत अच्छी हैं और पसंद भी इसको बहुत किया गया है, अब सिर्फ इतना कर दिया जाए कि जिन रूट्स पे नहीं चल रही हैं उन रूट्स पे भी चलाया जाए। खैर अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और ये तमाम पैगामात और इनके सवालात और इनके कंसर्न्स जो हैं जी वो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है उन तक पहुँचाते हैं और उनसे जवाबात तलब करते हैं जी। अभी जी हमारे साथ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं सर? बिल्कुल ठीक है, आपसे खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर एक छोटा सा गिला था जी हमारे आवाम का, हम रोड पे जाते थे तो जब उनसे बात करते थे प्रोजेक्ट्स के बारे में तो वो कहते थे कि जो ऑलरेडी पहले डीजल बसेस इस्तेमाल हो रही थी या पेट्रोलियम जो भी इंजन्स थे उन्हीं को पेंट करके इलेक्ट्रिक बसेस बना दिया गया है। तो आज इसी वजह से हमारा ज़रूरी हो गया था उन बसेस को देखना और जाके पता ये चला है कि वाकईतन ये इलेक्ट्रो जो हैं ये इलेक्ट्रिक बसेस ही हैं। सर ये टोटल फिगर कितना है जो सिर्फ लाहौर में काम कर रहा है और आगे मज़ीद क्या प्लान्स हैं, इसको बढ़ाने के प्लान्स हैं? देखिए ये बड़ी बात हमने भी सोशल मीडिया पे देखी थी, लेकिन वो ऐसे क्रिटिसिज्म सुनने के बाद हम तो उसको भी लाफ इट ऑफ क्योंकि इसका जवाब देने का फ़ायदा कोई नहीं होता। आप आज आपने खुद जाके देखा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी की बस है, वो फ्री वाईफाई है, कैमराज लगे हुए हैं, अंदर पैनिक बटन्स हैं, उसके अंदर चार्जर्स लगे हुए हैं। अच्छा ये अभी सिर्फ 27 बसें हमने पहले मंगवाई थी क्योंकि देखें हम पहले डीजल ही चलाते आ रहे थे तो हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक बस का
क्या बिहेवियर होगा हमारे रोड्स के ऊपर, क्योंकि हर वेदर के हिसाब से वो डिफरेंट रिस्पांस होता है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात की कि जो 27 बसें हैं ये 20 फरवरी से रोड के ऊपर आई। ठीक है। और 20 फरवरी से लेके आज के दिन तक कुछ 17 लाख पैसेंजर्स को इन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की है। और ये 20 रुपया किराया है 27 किलोमीटर की राइड का। ठीक है। जो कि फिनोमिनल है, आज तक कहीं पहले नहीं, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं हो रहा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अभी नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह हमारी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर तकरीबन 250 बसेस और लाहौर में आ जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर हमने लोनिंग अप्रूव कराई है $250 मिलियन की डॉलर्स की। ठीक है। और उसके अगेंस्ट 400 बसेस और हैं जो कि लाहौर डिवीजन के अंदर चलने शुरू कर देंगे। तो एक ह्यूज नंबर हो जाएगा और ये लाखों से भी आगे काम निकल जाएगा दिल्ली के हिसाब से इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। सर चिंची जिसे हम चांद गाड़ी भी कहते हैं, जो रिक्शा होता है जी, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे, निगरान वज़ीर आला, और उन्होंने भी कोशिश की थी कि इनको बंद किया जाए या इनको चेंज किया जाए जी। और इब्राहिम हसन मुराद साहब मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट थे, उन्होंने भी कोशिश की कि इनकी एक कैटेगरी डिफ़ाइन करके इसको प्रॉपर जो यूनिट बना रहे हैं सिर्फ वही इसको बना सकें और फिर ये ऑन रोड आ सके। लेकिन आज भी उनकी सारी मेहनत भी जो थी सर वो कहीं नज़र नहीं आ रही, अब ख़त्म हो गई है। पंजाब हुकूमत अभी भी मेहनत कर रही है इनको ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये एज इट इज़ वहीं पे हैं। इनके बारे में क्या सोचा आपने? देखिए, एक हमारा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है चिंची और रिक्शा जो है वेरी अनसेफ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन देखिए, जब तक मैं समझता हूँ कि उसका फ़ेज़ 1 ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है पहले एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आए। मतलब लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर 1100-1200 बसेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ताकि हर रूट पे एंड टू एंड बस चले। आपकी मेट्रोस चले, लाहौर को 5 मेट्रोस चाहिए। ठीक है। वो मेट्रोज़ हों, बसेस हों, उनका नेटवर्क हो, तो फिर तो आप विद इन 1 डे स्नैप ऑफ फिंगर आप इनको ऑर्डर करें और इनको बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। एक बहुत बड़ा सेगमेंट सोसाइटी है जो कि इससे रोज़गार कमा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तो पहुंच गया, लेकिन मुझे अपने घर जाने तक की सवारी कोई नहीं है। तो मैंने कहीं ना कहीं मुझे इन रिक्शों की और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। जो हमारी अलाउड कंपनीज़ हैं जिनको हमने लाइसेंस इशू किया हुआ है, उनकी जो बन रही हैं गाड़ी, उनके फिर भी कोई स्टैंडर्ड है, नॉट वेरी हाई, क्योंकि स्टैंडर्ड्स फेडरल में सेट होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो इलीगल बॉडी वर्कशॉप्स बना के बैठे हुए हैं, उस पर डेली हम क्रैकडाउन करते हैं। हमें समझ अब ये आई है कि इस क्रैकडाउन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हमें ज़रूरत ये है कि हम पहले रूल के अंदर अमेंडमेंट करें, अपने लॉज चेंज करें, क्योंकि होता ही है कि उनको एक जुर्माना होता है। ठीक है। वो जुर्माना इतनी छोटी एक रकम है कि उसको पे करते हैं और वो दोबारा खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है। हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, क्रिमिनल FIRs के ऊपर जाना चाह रहे हैं, हैवी जुर्मानों पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं बॉडी वर्कशॉप्स को हमारे सेक्रेटरी RTS जाकर और बाकी टीम बंद कर करके थक चुके हैं। सो हमने नए उसकी अमेंडमेंट रूल्स में की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम असेंबली में ला के कैबिनेट से पास कराएंगे, फिर असेंबली से पास कराएंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि इनको हम डिस्करेज करें। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इंशाल्लाह सर, ये उम्मीद है ये भी हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला सर लोडर रिक्शा का चल रहा है जी। वो मसला ये चल रहा है कि एक तरफ हमारी गवर्नमेंट ही उसकी कैटेगरी को अप्रूव नहीं कर रही है कि वो पिकअप में लाना है या लोडर में लाना है या 3 व्हीलर में लाना है। दूसरी तरफ हमारी ही गवर्नमेंट उसे चलान पे चलान किए जा रही है कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई। मतलब कसूर गवर्नमेंट का है उसको रजिस्टर ना करने में भी और चलान करने में भी। उस गरीब आदमी का, उस शहरी का क्या कसूर है जो रोज़ाना 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के FIR करवा रहा है अपने आप पे? उसका क्या कसूर है? इसके बारे में सर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, ये चीज़ जिस दिन मैंने पहले दिन चार्ज दिया तो मुझे ऑलरेडी इस बात का पता था, क्योंकि हम लोग खुद भी ये फेस करते हैं चीज़ें। मैं अगेन वही कहूँगा कि इसकी अभी तक स्पेसिफिकेशंस जो डिलेड हैं, दे आर फ्रॉम द फेडरल साइड। हम उनके साथ राब्ते में हैं कि आप इसकी स्पेसिफिकेशन निकाल दें, हमें बता दें कि हमने इसको किस कैटेगरी में डालना है, तो उसके मुताबिक फिर इनको हम लोड अलॉट करें जिसके ऊपर ये काम कर सकें। ठीक है। अभी हमने बीच में कोशिश की थी कि हम इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन करें, लेकिन ये भी इतने सारे इलीगल बॉडी वर्कशॉप्स के बने हुए रिक्शे हैं कि इनकी कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन का मसला आ जाता है। ठीक है। और जब मसला आता है तो साथ ही हड़तालें शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस काम के अंदर हमें फेडरल की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है कि हमें एक वो बता दें कि हम इनको किस कैटेगरी में डालना है, बाकी उसके बाद उनको उस नेट के अंदर हम ले आएंगे। आज के दिन में हो ये रहा है, अफसोसनाक बात जो आप कर रहे हैं वो होता ही है कि डेली ये घर से निकलते हैं, डेली इनका एक जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल ऐसे एक जुर्माना लेते हैं, वो पर्ची लेकर बेचारे पूरा दिन फिरते हैं, शाम को जाके फारग कराते हैं, फिर उनको पता है कि हमारा जुर्माना होना है। तो वो उनके साथ जुल्म है, ऐसे होना चाहिए। या तो हम आउटराइटली उनको बता दें कि आप रोड पे मत आए, ठीक है, उनका काम बंद करें ताकि वो कोई और अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढें। बिल्कुल। लेकिन ये जो एक ऐसा सिस्टम बन गया हुआ, मैं समझता हूँ उसमें रिश्वत ज़्यादा चल रही है, इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ सर कोई कोऑर्डिनेशन में आए हैं या उनको आपने कहा है कि इसको स्पेसिफिक एक जो जिनको
रजिस्टर ना करने में गवर्नमेंट का कसूर है या गवर्नमेंट की तरफ से डिले है, चलें ऐसे कर लेते हैं, तो उनको अब उनका चलानी ज़रा थोड़ी ईजी करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उनको चलान ना करें। थोड़ी सी हमने की है, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। होता ये देखें कि एक अभी अगर चाहे उसकी कैटेगराइजेशन ना भी हुई हो ना, ठीक है, हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि आपने जो भी सामान रख के लेके आना, जो कि बाकी लोडर गाड़ियों के लिए भी हमने अभी पाबंद कर दिया है, आपका कोई सामान आपके लोडर से बाहर लटका नहीं होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब जो जुर्माने ज़्यादा हो रहे हैं वो ओवरलोडिंग के ऊपर हो रहे हैं। वो अक्सर वो चीज़ें गाड़ी में रख लेते हैं अपनी उस लोडर में जो कि उसमें पूरी नहीं आती हैं, वो सड़क पे लटकी होती है, वो हादसों का बायस बनती है, तो उस पर जुर्माने ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी हमने थोड़ा कम किया जी। ठीक है, ये ओवरलोडिंग हो गई जी, और रॉन्ग पार्किंग हो गई जी, और वन वे की खिलाफ वर्जी होगी जी, इनके ऊपर तो FIR होनी चाहिए जी। अगर फ़ाइन हो रहा है तो उस पर भी FIR होनी चाहिए। इस चीज़ की मैं बिल्कुल हिमायत नहीं करता। अलबत्ता हाँ, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है और नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल का अगर आपको फ़ाइन हो रहा है, चलान हो रहा है, तो उसके बारे में हमने बात कर ली है, और मिनिस्टर साहब यही कह रहे हैं जी कि उसमें हमने थोड़ा सा उनको कहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस को कि रिलैक्स कर दें। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मज़ीद कुछ सवाल आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। गुफ्तगू चल रही थी जी महकमा ट्रांसपोर्ट के बारे में, और मज़ीद कुछ सवालात हैं, ये कंसर्न्स हैं आवाम के, आपके, मेरे, हम सब के, वो भी क्लियर करवा लेते हैं जी। सर, बसेस बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह बढ़ जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं, लेकिन जो बस स्टेशन हैं वो एज इट इज़ उतने के उतने ही हैं जी। सर, इसके बारे में इस पे तवज्जो गई है हुकूमत की? देखिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेशन हैं ना जी, जो हमारे रूट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर तो हमारे स्टेशन बने हुए हैं कुछ, और कहीं पर फ्लैग पोस्ट लगी हुई हैं। अच्छा, हमने एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया एम्पावर हर के नाम से, जो हम 50 अभी बस स्टॉप्स इसी महीने के अंदर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। वो एक आपको बड़ा मॉडर्न सी लुक वाला एक बस स्टॉप मिलेगा। आज के दिन में बस स्टॉप जहाँ बना भी है वो खाली एक बेंच लगा हुआ है या उस पर शेड लगा हुआ है। हम अब बनाना चाह रहे हैं मॉडर्नाइज, थोड़े से मॉडर्नाइज इन द सेंस कि वहाँ पे आपको ये अपना सिटिंग एरिया तो मिलेगा, साथ हम मिस्ट फैंस ऐड करना चाह रहे हैं, और साथ हम साफ़ पानी के लिए कूलर ठंडे पानी का लगाना चाह रहे हैं, और अंदर उसके एक छोटी सी शॉप होगी, जिस शॉप से आप अपने सारे इजी लोड्स वगैरह भी करा सकेंगे, छोटा मोटा खाने पीने का इंतजाम भी चल सकेगा। अखुवत के साथ हमने मिलके एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर जो ख्वातीन जिन्होंने इसको चलाना है उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे, और बाकी स्ट्रक्चर हम बना के देंगे। तो ये हमारा ऑलरेडी 2 प्रोटोटाइप बन रहे हैं, इसी वीक के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं आपको मिलकर दावत दूंगा उस टाइम पे, आके देखिएगा आप उसको। आगे जितनी बसेस आ रही हैं, उनके जितने नए रूट्स बनते जाएंगे, उन सब के ऊपर हमने ये एम्पावर हर वाले डिज़ाइन के ही हमने बस स्टॉप्स बनाने हैं, ताकि हर जगह के ऊपर होता ये है कि देखिए, हमारी सोसाइटी की हकीकत है। हमने बीच में अभी जब सीज़न गर्मी का स्टार्ट हो रहा था, तो हमने कुछ 17-18 जगहों पे हमने मिस्ट फैंस लगवाए, सोलर पावर्ड, 12 चोरी हो गए विद इन द फर्स्ट वीक। तो जब वहाँ पे एक शॉप होगी, ओनरशिप होगी, तो हमें उम्मीद है कि ये हम चोरी चकारी से बच सकेंगे। अब सोचना क्या ना जी, जहाँ वाटर कूलर लगाते हैं वहाँ ग्लास को जंजीर बांधी होती है। हमारी अजीब सोसाइटी चल रही है, तो कोशिश है कि कोई ये भी हम करके दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सर, दूसरा ये हमने पंजाब हुकूमत को, मैंने अपने शो में आज से कोई 2-3 महीने पहले क्रिटिसाइज़ किया था जी, तनकीद भी की थी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे तनकीद की थी, क्रिटिसाइज़ किया था। वो इसी बात पे किया था कि हमारे जो बस स्टेशन हैं वो इस हीट वेव में हमें हीट वेव से बचाने वाले नहीं हैं जी। कहीं पे तो आप जैसा कि बता रहे हैं जी, वो फ़ैन चोरी हो गए थे, कहीं पे तो सर ऊपर जो शेड लगा होता है उसका लोहा चोरी हो गया है। ऐसे ही है जी। तो ये हालात हैं। तो इसमें वो बंदा जो 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट भी अगर बस का इंतज़ार कर रहा है जी, तो सर वो तो 10 मिनट में वहाँ बेहोश भी हो सकता है। वहाँ पे उसके पास पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये सजेशन हमने अपने शो में भी गवर्नमेंट को दी थी, और मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के जी कि अब वो शुरू होने वाली है। जिस तरह सिटी ट्रैफिक पुलिस को केबिन्स बना के दिए गए हैं, जिस तरह दुबई में आपने विज़िट किया होगा, वहाँ पे बस स्टॉप्स हैं, या बाकी दीगर ममालिक में, उस तरह के बस स्टॉप्स का कोई पाकिस्तान में मतलब ये कामयाब हो सकते हैं? देखिए, कामयाब तो हो सकते हैं। हर चीज़ की ना देखें एक एलाइड कॉस्ट होती है साथ। ठीक है। आज के दिन में हम अभी फ़िलहाल तो हम ये मिस्ट फैंस तक की हद तक ही जा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो कहीं ना कहीं जाके हमें अपने हार्श वेदर को देखते हो कि सर्दी भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं अब तो दुनिया में टेक्नोलॉजी ऐसी आई हुई है, कंटेनर्स को कन्वर्ट करके उसी में बना लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, बट इट इज़ वेरी हाई कॉस्ट। तो हम इरादा तो रखते हैं कि हम उस तरह का भी 2-4 डिज़ाइन ज़रूर बीच में दें, ताकि पता लगे कि जी ये चीज़ भी की जा सकती है। आपका जो बस स्टॉप है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, स्लीक होना चाहिए, फैसिलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। तो अभी हम जो 50 की बात की, वो तो हम उसी लाइन पे बना रहे हैं कि वो उसके अंदर खाली बेंचेस होंगे, मिस्ट फैंस होंगे, और साथ हमारी शॉप होगी, पानी पीने का पानी होगा। लेकिन ये जो अगली बसेस आ रही हैं उसके अंदर डेफिनेटली हम डिज़ाइन में 2-4 एज अ सैम्पल ज़रूर ऐड करके देखेंगे कि उसका हम इम्पैक्ट क्या है। इंशाल्लाह। सेकेंडली सर, ये बताइएगा जी, महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब
खसारे में या मुनाफे में? देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाए ना जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं पे भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, सब्सिडी बेस्ड बिजनेस होती है। फ़र्क ये होता है कि मोस्टली जो सिटीज़ होती हैं वो अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ओन करती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स उनको रन करती हैं। अच्छा, होता ये है कि कहीं एक जगह पे नई मेट्रो लाइन डलनी हो ना तो उस इलाके के टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि फैसिलिटी उनको दी जा रही है। अच्छा, ये यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। फैसिलिटी लोग चाहते हैं लेकिन टैक्सेस पे करना नहीं चाहते हैं। इट्स परफेक्टली फाइन, उनको चूँकि आदत हमने नहीं डाली तो उनको आदत अभी नहीं पड़ी है। सो एज ऑफ नाउ टुडे जो हमारा PTA अदारा है जो कि हमारी सारी फाइनिंग करता है, जो कि हमारे सारे रूट परमिट्स इशू करता है, दैट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। लेकिन जो बाकी हमारा PMA है, PTC है, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम्प्लीटली सब्सिडाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब अभी 20 रुपए के ऊपर तो कोई दुनिया की सवारी 27 किलोमीटर लेके नहीं जा सकती ना, या 30 किलोमीटर पे 28 किलोमीटर कोई जा नहीं सकता, तो उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ती है। और मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मैं फ्रांस गया जी, पेरिस के अंदर, दे आर पेइंग तकरीबन 5 बिलियन यूरो सब्सिडी खाली पेरिस पे कर रहा है, 5 बिलियन यूरो। मैं टर्की गया, इस्तांबुल जो है वो हमारे मुताबिक अगर हम करें तो वो तकरीबन 200 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक सब्सिडी सालाना पे कर रहा है। तो हम लोग भी सब्सिडी पे कर रहे हैं, ठीक है, हमारी आमदनी कम है उस लिहाज से हम कम पे कर रहे हैं, सिस्टम्स हमारे कम है, हम उसको कम पे कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपको जितनी सब्सिडी देनी पड़े आपको दे के आवाम की सूरत करनी चाहिए। आज रोड्स पे ट्रैफिक, ठीक है, आपकी लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से, बिल्कुल ऐसी है, स्मॉग बिकॉज ऑफ पब्लिक लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हम ब्रिज बनाना चाहते हैं, अंडरपास बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बस नहीं लाना चाहते, ये मसला है। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है सर वाकई। और इस बारे में 3 साल से हम बात कर रहे हैं। फाइनली मुझे खुशी हुई है जी कि अब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, ट्रैम के बारे में सुना जा रहा है लाहौर में कोई सर्विस स्टार्ट की जाएगी या नहीं, ये वो अफवाह है या हकीकत है? देखें, जो हम लोग एक येलो लाइन बना रहे हैं अलॉन्ग द कनाल शुरू करना चाह रहे हैं, जिसकी भी फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी है, अब इसके ऊपर वर्किंग चल रही है कि मिनिमम एनवायरनमेंट डैमेज के साथ अगर हम उसको बना दें तो वो दैट इज़ द ट्रैम। उसके अंदर जो हम सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो SRT होता है और उसको वैसे आम लैंग्वेज में ऑटोनमस रेल ट्रांजिट कहते हैं। एक नॉर्मल रेल है, एक लाइट रेल है जो ऑरेंज लाइन चल रही है, और एक नया सिस्टम ये आया। अच्छा, ये एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक सिस्टम है, चार्जेबल सिस्टम है। इसकी भी जो दिल्ली की ड्राइव है दैट इज़ मोर देन 300 किलोमीटर्स की, इसके अंदर बैटरीज होती हैं। इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं, 300-350 बंदा इसके अंदर बैठ सकता है। ये फिर खाली लाहौर में नहीं आएगी, ये गुजरांवाला मेट्रो में भी आएगी, ये इंशाल्लाह फैसलाबाद मेट्रो में भी आएगी, और हमें उम्मीद है कि ये एक अच्छा ऑल्टरनेट साबित होगा। और लाइट रेल से 1/10 कॉस्ट के ऊपर है। असल बात ये है क्योंकि ऑरेंज लाइन एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 2-2.5 लाख बंदा डेली ट्रैवल करता है, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी ये बहुत ही एक हैवी स्ट्रक्चर बन गया और बहुत ही महंगा बनाया गया। सो हम अब प्राइस कॉन्शियस भी हैं और हम क्वालिटी कॉन्शियस भी हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से वो एक खूबसूरत भी दूसरे से ज़्यादा प्रोजेक्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे कुछ कंसर्न्स थे जी जो हमने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से आज क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे आज के प्रोग्राम में, और आपको पता चल गया होगा कि लाहौर में जो बसेस चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक बसेज हैं। आगे आने वाली बसेस भी इलेक्ट्रिक बसेस ही होंगी इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।